एक आदमी है जो कि बहुत अफ़सोस करता है। अफ़सोस इसलिए करता है क्योंकि वो आवाज़ नहीं निकाल पा रहा है। आवाज़ इसलिए नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो आवारा हो चुका है और उसके पास कोई आमदनी नहीं है। आमदनी इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत आराम करता था। आराम की वज़ह से वो बहुत आफ़त में आ चुका है। तो फिर से बताते हैं कि एक आदमी है जिसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। आवाज़ इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि वो आवारा हो गया। जैसे आप लोग आवारा हो जाएँगे तो आप अपने घरवालों के सामने आवाज़ नहीं निकाल पाएँगे और आवारा होने के साथ-साथ उसकी आमदनी भी खत्म हो गई है और आमदनी इसलिए खत्म हुई क्योंकि वो मेहनत करने, पढ़ने के टाइम में आराम कर रहा था। आराम करने से उसके पास आफ़त आ गई है, तो आफ़त की वजह से वो अब आतिशबाज़ी करने लगा है और अब लोगों की नज़रों से आबरू होने लगा है और लोग उस उस्ताद से उम्मीद को कुचल दे रहे हैं और उससे से कुश्ती करने को कह रहे हैं और वो किनारा किनारा पकड़ ले रहा है, कमीना और किनारा उसको लोग उससे कुश्ती करने को कह रहे हैं, तो वो किनारा पकड़ ले रहा है। लोग ऐसे कह रहे हैं, कमीना किनारे में जा बैठ और वो अब कमरे में बंद हो गया है, यानी कमरबंद हो गया और खुराक नहीं पा रहा है, इसलिए और अब खामोश हो गया है। दोस्तों, जैसे आप आवारगी करेंगे, आराम करेंगे, आतिशबाज़ी ज़िंदगी में करेंगे, तो आपको घर में खुराक यानी खाना नहीं मिलेगा, खामोश हो जाएँगे आप और आप खुदा से खुद को खाक में खूब गोल मतलब खुद खाक में होने की गुस्ताइश करेंगे और खाल और गोश्ता यानी जो हमारे शरीर का खाल और गोश्ता है, उससे गुलाब और गुल बदन को देने का प्रयास करेंगे और इसीलिए आप गिरह गरम में गिरफ्तार हो जाएँगे, जिसके लिए आपको गवाह बुलाना पड़ेगा और गवाह गोला और गल्ला लेके आएगा और गुमगाज गर्द करेगा और गवाह का चेहरा वकील पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन गवाह जो है वो बहुत चालाक और चिराग है और जो हमारे पुलिस हैं, वो चाबुक से गवाह को जोश में लाके उससे असलियत कबुलवा लेते हैं और तुम पर जुर्माना लगाया जाता है। ये तुमको लगता है कि ये सारा जादू हो गया, लेकिन आपको इतने शब्द याद हो चुके हैं। देखिए, जादू शब्द भी इसमें दिया है और आगे भी दिया है, तो 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे ज़िंदगी में ज़बरदस्ती हो रही है और अब उसकी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि अब उसको ज़हर खाने के लिए जंग लड़ना पड़ रहा है और उसको अब ताज़ा तनख्वाह भी नहीं मिल रही और उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। मतलब उसकी ज़िंदगी तबाह तक हो चुकी है और उसके ज़िंदगी में कहीं से भी पता नहीं कहाँ से परेशानियाँ आ रही हैं, एकदम तीर की तरीके से तेज़ परेशानियाँ आ रही हैं और लोग उसको तरकश यानी उसको ताकते रहते हैं और अब वो दीवार पे अपने दिल की बात लिखता है और दरबार और दफ़्तर में नहीं जा सकता। उसके बाद में उसका एक नौकरी लगती है, तब अपने दफ़्तर में जाना चाहता है और उसका दफ़्तर देहात में होता है, जो कि दस्तूर जगह है, वहाँ पे होता है और वो जब दफ़्तर जाता है उसके बाद उसको दुकान पे जाना है। दुकान पे जाने के लिए उसको दिलेर की दुकान पे जाना है, तो दिलेर की दुकान पे जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और वो पुल पर पैदल जाता है, वो भी पर्दा पहनकर। जब वो पर्दा पहनकर जाता है तो काफ़ी, यहाँ पे वाफ़ी को काफ़ी पढ़ लीजिए, बुखार आ जाता है। बुखार आने से वो बीमार हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बारिश में जाता है और बारिश में जाने पर वो मूर्छा हो जाता है, यानी मूर्छा जाता है और उसके मुश्किलें और मजबूरियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसी वजह से वो अपने मकान मालिक से